गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए इसका के कॉन्सेप्ट्स लेक्चर्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। जब हम इसका की बात करते हैं बेटा, इसका की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल करना, उसके कंट्रोल्स को ऑडिट करना, ये सब्जेक्ट का नाम है इसका। इस चैप्टर को सब्जेक्ट को टेक्निकली हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा मेरे पास ये पार्ट हो गया। यानी पहला पार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, दूसरा पार्ट मेरे पास कंट्रोल एंड ऑडिट हो गया और तीसरा पार्ट मेरे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड रेगुलेटरी इश्यूज हो गया। कुल मिलाकर देखेंगे, अगर हम इसका की बात करेंगे, इसका के सिलेबस में हमारे पास कुल मिलाकर 8 चैप्टर हैं। और आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाजार में एक किताब आती है एम वलेचा के नाम से, उस किताब को आप परचेज कर लीजिए। ये किताब आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी इसका को स्टडी करने में। इसके अलावा कोई किताब आपको नहीं चाहिए है। मेरे को पता नहीं कितने की ये किताब आती है, पर आप एम वलेचा नाम की किताब मार्केट में परचेज कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और इस किताब से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी और इसी किताब को बेस बनाकर हम चलेंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि आईसीआई के ऊपर पूरी ये किताब टिकी हुई है। आईसीआई के मॉड्यूल के अनुसार किताब बना रखी है, थोड़ी सी कलरफुल है तो दिखने में अच्छी लगती है। तो आप इस किताब को परचेज करिए, बाकी किसी फालतू टीचर की किताब परचेज करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे ये बोला कि इसका की बात करेंगे। इसका को टेक्निकली हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, कंट्रोल एंड ऑडिट हो गया और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो गया। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करेंगे। 3 चैप्टर्स हमारे पास आते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, कॉन्सेप्ट्स ऑफ गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट, एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंट्रोल्स की बात करेंगे। कंट्रोल्स एंड ऑडिट के अंदर हमारे पास 3 चैप्टर्स आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईएस का मतलब यहाँ पे क्या होता है मेरे पास? दैट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करना है, क्या वो ढंग से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसकी एग्जामिनेशन करनी है। बीसीबी एक चैप्टर है जिसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग, एंड डीआरपी का फुल फॉर्म होता है डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। इसके बावजूद आईसीआई ने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपके साइबर लॉस को लेकर, जिसको हमने आईटी रेगुलेटरी का नाम दिया हुआ है। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और रेगुलेटरी की बात करेंगे तो रेगुलेटरी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, प्लस हमारे पास काफ़ी कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस हमारे पास क्या होता है। कई कई जो टेक्नोलॉजी हमारी मार्केट में अपकमिंग आ चुकी है, मोबाइल कंप्यूटिंग हमारे पास क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको इन चैप्टर्स के अंदर मिलेगी। तो फाइनली अगर मैं इसका की बात करूंगा, तो इसका की अगर हम बात करते हैं तो इसका की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट। ठीक है जी। एक सिस्टम होता है जिसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम दिया। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज की डेट में इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा होता है। अच्छा, अगर मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूंगा तो इससे मतलब क्या है? मैंने कहा ये एक हमारे पास क्या होता है? एक सिस्टम होता है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ताकि वो लोग क्या कर सकें, ताकि वो लोग कायदे से डिसीजन मेकिंग को परफॉर्म कर सकें। हमने कहा इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करेंगे, ये अपने में एक ऐसा सिस्टम है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को, जिसमें आपके एमडी भी आते हैं, जनरल मैनेजर भी आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी आते हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी, हमारे पास बीओडी भी यहाँ पर आते हैं। इन सबको ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ताकि उस इंफॉर्मेशन के दम पर ये बड़े बड़े लोग जो हैं, जो कि कंपनी की स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है जी, उनको अल्टीमेटली ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके या कंपनी की स्ट्रैटेजी को बना सके। ठीक है बच्चे, अगर मैं टेक्निकली बोलूं इंफॉर्मेशन सिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, तो बड़े बड़े टीचर्स मैंने देखे हैं जो दावा ठोकते हैं कि हम इंडिया के नंबर 1 टीचर हैं, हमारे पास 130 सेंटर हैं, है ना। और कुछ बड़ी बड़ी महान हस्तियां, नाम लेना तो बेकार रहेगा, वो कहती हैं हमारे पास जो टीचर है वो इंडिया का नंबर 1 टीचर है। तो वो कहती हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जाम्पल होता है टैली। अब सीए वाले बच्चों को अगर आप इस तरह से घटिया एग्जाम्पल देंगे तो पाप चढ़ेगा। ठीक है, तो ये टैली इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बड़ा घटिया है।
घटिया ऐसा हो गया कि मान लो एक बच्चे ने सीए करी और हम बोल रहे हैं यार ये तो मुनीम है, तो कितनी जलील करने वाली बात होगी कि बच्चे ने ऐसी की तैसी करवा ली 5 साल अपनी, उसके बाद हम उसको मुनीम का नाम दे रहे हैं। या किसी बॉडी बिल्डर को हम कह रहे हैं पहलवान है, बॉडी बिल्डर ने बॉडी बनाई इतनी ज़बरदस्त तरीके से, इतनी एक्सरसाइज करी और हम कह रहे हैं पहलवान है, तो गाली देने के बराबर है। उसी तरीके से जो इंडिया के नंबर 1 टीचर हैं जिनके लेक्चर्स आपको यूट्यूब में भी मिलेंगे, ये इडियट्स कहते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, टैली उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये बड़ा ही कमज़ोर एग्जाम्पल है, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी है। जब बेकार बातें करनी है तो मैंने इसका के शॉर्टकट्स में सारी कर रखी हैं ताकि आपको वो चीज़ें याद हो सकें। अब जब टेक्निकल बात करेंगे तो काफ़ी हाई लेवल पे टेक्निकल बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, तो बड़े सारे एग्जाम्पल हैं जो शायद आप लोगों ने आईपीसीसी में नाम सुना होगा। उसका हल्का हल्का मैं आपको आइडिया देता हूं क्या क्या नाम थे हमारे पास। जैसे आपने एक नाम सुना होगा टीपीएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। एक नाम शायद आपने सुना होगा एमआईएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक नाम आपने सुना होगा डीएसएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एक का नाम सुना होगा आप लोगों ने ईआईएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक का नाम होता है ईएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपर्ट सिस्टम। एक का नाम होता है मेरे पास ईआरपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है बच्चे। एक का नाम होता है मेरे पास एआईएस, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक का नाम होता है मेरे पास आपका बीआईटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स। एक का नाम होता है मेरे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, एससीएमएस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसी एक और इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जांपल है जिसका नाम है एचआरएमएस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसी मेरे पास एक और नाम है सीआरएमएस, जिसको हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसी मेरे पास नाम आता है सीबीएस, सीबीएस का मतलब होता है कोर, CORE, कोर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है बेटा। ऐसी मेरे पास एक नाम आता है डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू का मतलब होता है डेटा वेयर हाउस। ऐसी मेरे पास एक नाम आता है डीएम, डीएम का मतलब होता है डेटा माइनिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा। किसके एग्जाम्पल्स हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के मैंने नाम बताए हैं, ये एक्चुअल में रियल लाइफ में एग्जाम्पल हैं। अगर आप टैली का नाम लेंगे, बीजी का नाम लेंगे, एरो का नाम लेंगे, तो डूब मरने वाली बात है। आईसीआई इस तरह की बदतमीजी को नहीं सुनना चाहता। वो कहता है भैया तमीज से नाम बताओ इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने कहा टीपीएस हो गया, एमआईएस हो गया, डीएसएस हो गया, ईआईएस हो गया। चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप ये शॉर्टकट साथ साथ नोट डाउन करिए। जब आपको मैं लेक्चर दे रहा हूं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, वैसे ही अटेंड करिए जैसे आप किसी क्लासरूम में बैठ के अटेंड करते हैं, और जो मैं लिख रहा हूं उसको आप जरूर नोट डाउन करिए। बाकी जो स्क्रीन, जो आपकी स्लाइड्स हैं, पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके कंटेंट साथ साथ मेंटेन होते रहेंगे। तो अब हम ये टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस की बात करेंगे। ये सारे हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, और चिंता मत करिए आगे हमारे दूसरे चैप्टर्स में ये सब टॉपिक्स आएंगे भी, तो वहां पर आप इनकी फुल फॉर्म्स आराम से लिखते रहना, पूरा समय मिलेगा, आगे टॉपिक आएगा। फिलहाल मैंने बोला ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जब मेरा प्यारा प्यारा बच्चा सीए बनेगा तो वो किसी कंपनी में जाएगा। मान लो आप केपीएमजी में जाते हैं काम करने के लिए, केपीएमजी कहता है कि मेरा एक क्लाइंट है, उसके वहां जाकर आपको क्या करना है, ऑडिट करना है। तो ऑडिट किसकी करनी है? आपको उस क्लाइंट के पास जाना है और उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट करनी है। क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम ढंग से काम कर पा रहा है? क्या टीपीएस ढंग से काम कर पा रहा है? एमआईएस ढंग से काम कर पा रहा है? डीएसएस ढंग से काम कर पा रहा है? ईआईएस ढंग से काम कर पा रहा है? ठीक है, इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा? ऑडिट करना पड़ेगा। तो यानी जब आप सीए बन गए, सीए बनने के बाद आप केपीएमजी में काम करने जा रहे हैं। केपीएमजी के पास बड़े सारे क्लाइंट्स हैं, उस क्लाइंट के बड़े सारे क्लाइंट्स हैं। आपकी केपीएमजी ने आपको बोला कि इस क्लाइंट का जाके ऑडिट करिए। आप ऑडिट करेंगे किसका? ऑडिट ऑफ आईएएस। और आईएएस का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे टीपीएस होता क्या है, एमआईएस होता क्या है, डीएसएस होता क्या है, ईआईएस क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, ईआरपी क्या होता है, सब हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर बारीकी से मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि इन सभी चीज के अंदर डिफरेंस हमारे पास क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको एक हल्का सा बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया कि व्हाट इज आईएएस। हमने कहा आईएएस का मतलब होता है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? सर जी ये हमारे पास एक सिस्टम होता है जो क्या प्रोवाइड करता है बच्चों को, जो क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? ताकि वो लोग क्या कर सकें? डिसीजन मेकिंग परफॉर्म कर सकें। ठीक है भैया, तो ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि
आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे टॉप लेवल मैनेजमेंट को फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पस। अच्छा, अगर मैं बोलूं सिस्टम से क्या मतलब होता है, तो सिस्टम का मतलब होता है बेटा टेक्निकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ सब यूनिट्स। जब आप काफ़ी सारी सब यूनिट्स को आपस में इकट्ठा कर देते हैं तो उस चीज़ को टेक्निकली हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। किसी भी टर्म के आगे अगर सिस्टम नाम का शब्द लगता है तो आप समझ जाना कि वहां पर एक सब यूनिट नहीं है, वहां पे रादर बड़ी सारी सब यूनिट्स हैं। और बड़ी सारी सब यूनिट्स को अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो वो चीज़ मेरे पास क्या बन जाती है, वो चीज़ मेरे पास सिस्टम बन जाती है। जैसे आपने सुना होगा ह्यूमन बॉडी सिस्टम, हाथ है, नाक है, कान है, पैर है, आंखें हैं, ठीक ठीक है। तो ये सारी सब यूनिट्स इकट्ठी करूंगा तो सिस्टम बन गया। ऐसे ही आप लोगों ने अपने जीवन में एक नाम सुना होगा, कंप्यूटर सिस्टम, है ना। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर होता है, हमारे पास हार्डवेयर होता है ना। हमारे पास सॉफ्टवेयर तीन तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की बात करेंगे, हार्डवेयर हमारे पास चार तरह का है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और साथ में सीपीयू, है ना बच्चे। और मेमोरी की बात करेंगे तो मेमोरी हमारे पास बड़ी सारी होती है, प्राइमरी मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई, अदर मेमोरीज हो गई। प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर मेमोरी हो गया, मैग्नेटिक कोर मेमोरी हो गया। सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात करेंगे, रैम हो गया, रोम हो गया। रैम की बात करेंगे, स्टैटिक रैम हो गया, डायनेमिक रैम हो गया। रोम की बात करेंगे, पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, डबल ईपी रोम हो गया। डायनेमिक रैम की बात करेंगे, कैश मेमोरी हो गया और आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हो गया। कैश मेमोरी की बात करेंगे, L1 कैश हो गया, L2 कैश हो गया, L3 कैश हो गया। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करता हूं तो वहां पर भी एक सिस्टम नाम का शब्द है, और उस सिस्टम नाम के शब्द को हमने क्या नाम दिया, कलेक्शन ऑफ सब यूनिट्स। तो जहां पर भी लाइफ में, जिंदगी में किसी भी टर्मिनोलॉजी के आगे अगर सिस्टम नाम का शब्द लग जाता है तो आपका दिमाग चीख चीख के आवाज मारे कि बेटा यहां पर एक यूनिट नहीं है, रादर यहां पे बड़ी सारी यूनिट्स होती हैं, और बड़ी सारी यूनिट्स को इकट्ठा करके एक सिस्टम बनाया जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अगर मैं बोलता हूं इंफॉर्मेशन, ये जो मैंने भी नाम लिया था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, घबराने वाली बातें नहीं है, ये मैं बस आपको सुना रहा हूं कि कंप्यूटर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ी सारी बहुत बड़ी चीज है कंप्यूटर, है ना। सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे, वहां पे हमारे पास आपका अपना मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, ऑप्टिकल लेजर डिस्क होता है। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क हमारी इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। ऑप्टिकल लेजर डिस्क की बात करेंगे, सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, वॉम हो गया, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क हो गया। तो जहां तक नॉलेज की बात है, नॉलेज का मेरे पास खजाना है, खजाना, इतने खान भरी हुई है नॉलेज की जिसकी कोई हद ही नहीं है। ठीक है, मेरे को वो इसका की शॉर्टकट वाली हरकतें पसंद नहीं आती हैं, वो घटिया तरीका पढ़ने का, पर क्या करें, बच्चे आजकल पसंद कर रहे हैं, बच्चे आजकल पसंद कर रहे हैं, कहते नहीं घटिया पढ़ाओ, हमें घटिया तरीके से पढ़ाओ। मैंने पढ़ाया बच्चों को, आगे भी पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि जो बच्चे मांगेंगे मैं दूंगा, जिससे बच्चों के नंबर आएंगे मैं दूंगा, जिससे बच्चे पास होते हैं मैं दूंगा। पर अगर आप नॉलेज लेने के इच्छुक हैं, 10 में से 2 बच्चे रह गए आज की डेट में जो कहते हैं नॉलेज दे दो भाई, 8 बच्चे कहते हैं नहीं हमें नालायक बने रहने दो। मेरे को बड़ी खुशी होगी अगर बच्चा नॉलेज लेना पसंद करेगा, इतना अच्छा नॉलेज दे दूंगा, बहुत नंबर आएंगे। 100 में से 96 मार्क्स आए थे मेरे बच्चे के, 100 में से 96 मार्क्स आए थे मेरे बच्चे के। पर दावा ठोकता हूं, मत लाओ 96, मेरा ये लेक्चर देखते रहना, 70 नंबर कहीं नहीं। लोग पास होने को रोते रहते हैं, मैं 70 नंबर लाके दिखा दूंगा आपको, 70, 75, 80, ठीक है, ये मैं आपको नंबर लाके दिखा दूंगा। बस थोड़ा सिंसियरली मेहनत कर लेना मेरे साथ बस, राइट। तो ये हम लोगों ने एक इंफॉर्मेशन, हमने क्या पढ़ा, हमने कहा जी हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। यानी अगर मैं इनको 2 भागों में तोड़ूंगा तो क्या बन गया, एक हो गया इंफॉर्मेशन और एक हो गया मेरे पास सिस्टम। और सिस्टम का मतलब बच्चे मेरे पास क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है मेरे पास कलेक्शन ऑफ सब यूनिट्स। जब आप काफी सारी सब यूनिट्स को आपस में इकट्ठा करते हैं तो उसको टेक्निकली सिस्टम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को। चलो, इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन मतलब होता है मेरे पास प्रोसेस्ड डेटा, पकाया हुआ डेटा, प्रोसेस करा हुआ डेटा, उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। बच्चा कहता है इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या फर्क होता है, एग्जांपल देता हूं, मैंने यहां पे लिख दिया बेटा 40। अब ये 40 बच्चे का रोल नंबर है, पता नहीं, 40 रुपए हैं, पता नहीं, 40 बाबा अली बाबा 40 चोर हैं, पता नहीं, 40 क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, पता नहीं, 40 एप्पल हैं, 40 मैंगो हैं, 40 बनाना है, पता नहीं। तो यानी ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक रॉ मटेरियल बन गया जिसको देखकर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
तो बेटा जिसको देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता उसको टेक्निकली क्या कहते हैं, उसको टेक्निकली डेटा कहते हैं। अब अगर मैंने आज यहां पर एक जानकारी दे दी कि एक बच्चा 12वीं का रिजल्ट अभी आया है, आपने देखा होगा, मैंने कहा एक बच्चा अकाउंट्स में 40 नंबर लेकर आया है, 40 मार्क्स लेकर आया है, तो मैंने कहा भाई ये है इंफॉर्मेशन, ये है इंफॉर्मेशन, इसके दम पर हम बहुत कुछ फैसला कर सकते हैं। बच्चे ने कहा पापा सीए करूंगा, पापा ने वो पकड़ के धुनाई करी, नालायक 12वीं में तेरे पास 40 नंबर आए और तू सीए करने का सपना देख रहा है। सीए आम आदमी नहीं करता, अजीब से बच्चे करते हैं, जो बड़े ही सुपर बच्चे होते हैं, जो धरती में आकर उपकार करते हैं, वो बच्चे सीए करते हैं। नालायक तू कहां से सीए करेगा। तो पिताजी ने तो फैसला कर लिया मेरा बेटा सीए नहीं करेगा। अब बेटे ने फैसला कर लिया कि नहीं भाई मैं तो सीए करके रहूंगा। उसने वादा करा पापा क्रिकेट नहीं खेलूंगा, फुटबॉल नहीं खेलूंगा, लड़कियों के पीछे नहीं भागूंगा, गर्लफ्रेंड्स को छोड़ दूंगा, मेरे को सीए बनने दो, 12वीं की जो गलतियां मेरे से हुई हैं वो गलतियां मैं सीए में नहीं करने दूंगा। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया, उसकी आत्मा में परिवर्तन आ गया जब उसने देखा अकाउंट्स इज इक्वल टू 40 नंबर। क्लियर है मेरे बच्चों। तो कहने का मतलब यहां पर यह आ गया मेरे पास कि जब मैं डेटा की बात करता हूं तो डेटा का मतलब क्या होता है, मेरे पास रॉ मटेरियल, एक ऐसा कंटेंट जिसके दम पर फैसला नहीं हो सकता। और जब मैं इंफॉर्मेशन की बात करता हूं तो इंफॉर्मेशन से मेरा क्या मतलब होता है, प्रोसेस डेटा। ठीक है बच्चे, प्रोसेस डेटा जिसके दम पर हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम लोगों ने छोटा छोटा समझा क्या, आईएस मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमने कहा एक हो गया इंफॉर्मेशन और एक हो गया मेरे बच्चों सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, साथ साथ आवाज लगाते रहना ताकि आपको याद हो जाए। सिस्टम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सब यूनिट्स। ठीक है बेटा। इंफॉर्मेशन का मतलब मेरे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मेरे पास प्रोसेस डेटा। और ये इन्फॉर्मेशन किसको भेजी जाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। क्यों भेजी जाती है, ताकि वो लोग क्या कर सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है बच्चों। और मैंने बोला इंफॉर्मेशन सिस्टम के कितने सारे एग्जांपल हैं, तो मैंने आपको बताया था टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कोर बैंकिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंट टूल हो गया, डेटा वेयरहाउस हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ये सब क्या होते हैं आगे आएगा, टेंशन मत लेना कि सर ने तो फुल फॉर्म लिखवाया नहीं, सर आगे भाग गए। अरे आएगा आगे, चिंता मत करना, आगे आएगा। एक एक टॉपिक के ऊपर आधा आधा घंटा स्पेंड करेंगे, पौना पौना घंटा स्पेंड करेंगे, बताएंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों। तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी तो मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है जी, ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को ताकि वो लोग डिसीजन मेकिंग कर सकें। सीए को क्या करना है भाई, सीए को इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट करना है। और ऑडिट का मतलब क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है, खूंखार बच्चे हैं आप लोग। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी whether earning profit or occurring losses with the purpose to express an opinion and the opinion has to be true and fair। क्या बात है, आपको तो ऑडिट की परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से आती है ना। तो यानी ऑडिट के बारे में आपको ज्ञान है। तो सीए को क्या करना है, ऑडिट करना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कई तत्वों से बनता है, कई चीजों से बनता है। वही इंडिया के जो नंबर 1 टीचर हैं वो कहते हैं जी इंफॉर्मेशन सिस्टम ना कायदे से एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। कुछ इंडिया के नंबर 1 टीचर जो हैं वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम, नालायक गधे लोग क्या कहते हैं, बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर होता है, चौड़े होके कहते हैं। यूट्यूब में बड़े सारे वीडियोस पढ़े, देखना बेटा, नालायकों की हरकतें देखना। फिर क्या शर्म भी नहीं आती कहते हुए कि हम इंडिया के नंबर 1 टीचर हैं, हमारे पास 130 सेंटर है। नालायक, पहले इन्फॉर्मेशन तो पूरी कर ले, और अगर इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती तो मेरी इन्फॉर्मेशन देख के सीख लेना, ताकि बच्चों को तो गलत ज्ञान मत दो। इंफॉर्मेशन सिस्टम है यानी क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन सिस्टम काफी सारे तत्वों से बना है ना, काफी सारे तत्वों से बना है सिस्टम। आगे यहाँ पे सिस्टम मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ सब यूनिट्स। तो मैं बड़ी सारी चीजें अगर इकट्ठा करूंगा तब जाके ना इंफॉर्मेशन बनेगा। यानी हमें हार्डवेयर इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें डीबीएमएस, शायद आप लोगों ने आईपीसीसी में नाम सुना होगा, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
इसको इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डीबीएमएस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और हमें साथ में यूजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, जब ये 7 सामग्रियां इकट्ठी होंगी हमारे पास, तब जाकर एक हवन होगा और एक चीज उत्पन्न होगी जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है, तो इंडिया के नंबर 1 टीचरों वाली बातें मत करना कि वो नालायक कहते हैं सॉफ्टवेयर है। कहना हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, डीबीएमएस भी है, नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट भी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की इन्वॉल्वमेंट भी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पे यूजर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे यूजर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। अगर मैं यूजर्स की बात करूंगा ना, तो यूजर्स हमारे पास कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के, जिसमें एक का नाम होगा सिस्टम एनालिस्ट, एक का नाम होगा सिस्टम डिजाइनर, एक का नाम होगा सिस्टम प्रोग्रामर, एक का नाम होगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है मेरे पास? दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और एक नाम मेरे पास आता है दैट इज एंड यूजर्स। यानी अगर मैं बोलूंगा यूजर कितने तरह के होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 तरह के यूजर्स होते हैं। तो भाई इन 7 तरह की चीजों को इकट्ठा करूंगा ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर, जब आप इन 7 तरह की चीजों को आपस में इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे, तब जाके हमारे पास क्या बनेगा? तब जाके हमारे पास बनेगा सिस्टम, तब जाके हमारे पास बनेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। और फर्दर यूजर को मैंने क्या करा? 5 भागों में तोड़ दिया। एनालिस्ट हो गया हमारे पास, डिजाइनर हो गया हमारे पास, प्रोग्रामर हो गया हमारे पास, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, और एंड यूजर हो गया। सर ये क्या होते हैं? सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। आज तो हम सिंपल हल्का सा सुन रहे हैं। आज तो मैं आपको टेक्निकली अवेयर करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं। बाकी डरना मत, एक एक टॉपिक समझाऊंगा। कुछ भी मैं उम्मीद नहीं करता कि मेरे बच्चे को पहले से आता हो। सॉफ्टवेयर तक की परिभाषा शुरू से बताऊंगा, हार्डवेयर तक की परिभाषा शुरू से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा पर्पस केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं है। जो नालायक टीचर बैठे हैं ना, जो इंडिया के नंबर 1 हैं, उनको पढ़ाना भी है, उनको सिखाना भी है कि सीखो बेटा, ऐसे ऐसे टेक्निकल ज्ञान होता है हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोगों ने ये चीज सीखी कि इन्फॉर्मेशन। आओ एक हल्का सा रीकैप करते हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम मेरे पास क्या होता है? हमने कहा इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम होता है। अगेन मैं रीकैप कर रहा हूं ताकि आपको याद हो सके। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? ताकि वो लोग डिसीजन मेकिंग ले सके। ठीक है बेटा। अच्छा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं? हमने कहा बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक सवाल, भयंकर सवाल मेरे प्यारे बच्चों, क्या इन्फॉर्मेशन सिस्टम हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? तो आप क्या बोलेंगे? सर हार्डवेयर भी है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की भी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे नेटवर्किंग की भी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे डीबीएमएस नाम के इन्वायरमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, यहाँ पे यूजर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। और कितने तरह के यूजर्स होते हैं? याद करने की कोशिश करना। 5 तरह के यूजर्स होते हैं। एक का नाम सिस्टम एनालिस्ट, एक का नाम सिस्टम डिजाइनर, एक का नाम सिस्टम प्रोग्रामर, एक का नाम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और एक का नाम है मेरे पास एंड यूजर्स। ठीक है बेटा। तो ये 7 चीजों को अगर आप इकट्ठा करेंगे, 7 और 5 12 चीजों को अगर आप इकट्ठा करेंगे, तो जाके क्या बनेगा? आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनेगा। तो आज के बाद अगर कोई पूछे टीपीएस क्या है, एमआईएस क्या है, डीएसएस क्या है, तो आप बोलिए दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और वो पूछे अगर आपसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, कहना नहीं भैया, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, नेटवर्किंग की भी इन्वायरमेंट है, डीबीएमएस की भी इन्वायरमेंट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, यूजर्स भी है। जैसे अगर मैं बोलूं सीए क्या होता है? सर सीए टैक्स कंसल्टेंट भी होता है, अकाउंटेंट भी होता है, ऑडिटर भी होता है, कॉस्ट एंड फाइनेंस एनालिस्ट भी होता है। बड़ी सारी चीजें, वो लॉयर की हरकतें भी है उसके अंदर, लॉ एनालिसिस की पावर भी है उसके अंदर। तो बड़ी सारी तत्वों को इकट्ठा करेंगे तो सीए बनेगा। अब मैं बोलूं सीए तो भाई मुनीम होता है, सीए तो बस जमा घटा करता है, तो कितना आपको दुख होगा। आपने कहा लानत है हमारी सीए करने पे, ये अनपढ़ आदमी, गवार आदमी कैसी बातें कर रहा है।
उसी तरीके से अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को मात्र सॉफ्टवेयर कहते हैं तो एक गाली देना होता है बेटा, ऐसी अधूरी आदि बातें नहीं करनी। ठीक है बच्चा, चलो तो ये हमारे पास एक हल्का सा एक लेक्चर था जहां पे फुल फॉर्म क्या थी, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट। कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास, 8 चैप्टर हैं, 3 भागों में कैटेगराइज करें, 3 1 और एक हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और आईटी रेगुलेटरी है। यानी आईटी रेगुलेटरी मतलब क्या, साइबर लॉ, आईटी को लेकर कानून है, उसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। तो 3 3 2 कुल मिला के कितने चैप्टर्स हो गए, 8 चैप्टर हो गए। और धीरे धीरे अब हम नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इसका का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास, चलो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह की कोई समस्या आती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब हो जाइए ताकि आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन मिले। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको थोड़ी उनकी भी मदद हो सके, उनका भी भला हो सके। कर भला हो भला, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो और प्लस अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, ठीक है। थोड़ा लाइक करने से कुछ नहीं होता, कोई पैसे वैसे नहीं मिलते हमें, और बस एक मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है यार हमारी मेहनत जो हो रही है वो बच्चों के पास सही तरीके से जा रही है। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो नंबर मैंने आपको दे ही रखे हैं, 8826922360। गलत तो नहीं लिखा, हाँ ये नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक नंबर और है मेरे पास 9818266987। आप कोई समस्या महसूस करते हैं, ये तो व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए ये नंबर है हमारे पास, और किसी तरह की समस्या आती है तो आप इस पर कांटेक्ट करिए और फ्रेंड्स की हेल्प ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।